सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसफुल बीच में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो होने वाला है वॉइस ओवर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम लोग को ये बता सकूँ कि एक टीम में कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग 4 प्लेयर्स थे, सारे मेरे दोस्त लोग हैं। तो हम लोग 4 प्लेयर्स थे। हम चारों ने अपने अपनी एक पोजीशन फिक्स करके रखी थी कि 2 असॉल्टर्स और 2 रशर्स। तो हम लोग ने सी एस रैंक चालू किया, सी एस रैंक पुश कर रहे थे और हमारा 4 का स्ट्रिक था। तो पहला राउंड तो कुछ हम लोग ने ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ की नहीं, लेकिन तो हमारा पहला राउंड चालू होता है। हम सब ने यूएसपी ली थी और एक प्लेयर ने शॉटगन ली हुई थी। जो मेरा पहले नंबर वाला जो बंदा है उसने शॉटगन ली हुई थी। तो हम लोग जाकर बस मार रहे थे कि कैसे कैसे करके मारना है वो लोग को, और कुछ नहीं। तो मैं पहले अंदर की तरफ जाता तो मेरा पीछे मेरा एक फ्रेंड नॉक हो जाता है। मैं उसको रिवाइव देने के लिए जाता हूँ, लेकिन फिर पीछे एक और आ जाता है और सामने वाला मार ही रहा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि उसको पीछे से घूम के मारूँ, लेकिन मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है। उसके पास जाता हूँ लेकिन वो उतने में अंदर निकल जाता है। उसको डैमेज देता हूँ बट वो मेरे को नॉक कर देता है। अब आखिरी में वो एक नंबर 1 जोएल जिंदा था, उसने 3 नॉक वैसे ही निकाल लिए थे, बस ये एक जिंदा था। यहाँ देख सकते हैं कि उसको कितनी बार डैमेज मारना पड़ा, फिर भी वो बंदा मरा नहीं। उसके बाद एक गोली मारने के बाद उसने कॉर्डर निकाला है और पहला राउंड कैसे करके तो उसने जिता दिया। और यहाँ हम लोग का सेकेंड राउंड चालू हो जाता है। 1-0 के साथ हम लोग जीत गए थे। तो जैसा मैं बोला, मैं असॉल्टर था, मेरा एक दोस्त वो भी एक असॉल्टर था, यानी नंबर 4 और मैं असॉल्टर थे और नंबर 1 और 2 रशर्स थे। तो हम लोग का प्लान यही था कि ये दोनों रश करेंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैं और मेरा जो दोस्त है उसने असॉल्ट वाली गन ले ली और हम लोग ऐसी पोजीशन पे जाके बैठ गए जहाँ से हम लोग को बंदे दिख सके क्लियर, जहाँ से हम लोग उन लोग को कवर दे सके। तो मैंने लेफ़्ट वाली पोजीशन पकड़ लिया और उसने राइट वाली। मैं लेफ़्ट से ये देख रहा था कि कोई आए ना आए, तो इसने राइट वाली देखी। तो यहाँ पे राइट से मेरे को पड़ने लग गया और मैं मेडी बांधा। उतने में पीछे से रश होने वाला था कि वहाँ पर एक नॉक हो गया। हम लोग वहाँ पर कवर नहीं दे पाए इसीलिए, लेकिन वहाँ पर एक रशर्स था तो उसने वहाँ पर एक नॉक निकाल लिया था। और हम लोग पे एक पीछे से रश कर रहा था, जो बहुत अच्छा रश हुआ था, बहुत अच्छा। मतलब अगर हम लोग का ध्यान नहीं होता तो हम लोग ये रश हुआ, हम दोनों ने उसको मार दिया। अब वहाँ पे जितने भी अभी जो बंदे बचे थे वो सामने की तरफ बचे थे और जो दोनों रशेस थे वो लोग रश कर चुके थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई दिखे। और वो लोग वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे। तो सब कुछ पूरा गेम होल्ड करने से था कि हम लोग को सामने वालों को रश करने देना, हम लोग रश नहीं करने वाले, तुम लोग को पहले मूव करना है। हम लोग तुम्हारे मूव का तोड़ मोड़ जवाब देने वाले, ऐसी हम लोग का माइंडसेट रख के खेले थे। तो ऊपर एक रशर, हम लोग का जो रशर है उसने एक नॉक निकाल लिया था, तो हम लोग भी घुस गए थे। मैं पीछे की तरफ से घूम के जा रहा था ताकि उन लोग को मार सकूँ। मैं फ्लैंकर बन के आगे गया और जस्ट घुसा ही था कि उतने में वो एक रशर जो नीचे था उसने सेकेंड वाले को भी उड़ा दिया, वो और अंदर। और यहाँ पे सेकेंड राउंड भी हम लोग ऐसे ही जीत गए थे, जिसके अंदर रशर्स ने पूरा गेम निकाला था। ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत बार होता है कि कहीं पे असॉल्टर्स गेम निकाले, कहीं पे रशर्स गेम निकाले। तो यहाँ पर रशर्स ने गेम निकाल लिया था। थर्ड मैच यहाँ पे हम लोग का चालू होता है, जिसके अंदर देखो यहाँ पे जो दोनों रशर्स है उन लोग के पास कोई भी लॉन्ग रेंज गन नहीं है। मतलब लॉन्ग रेंज गन वो लोग रखते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि अगर हम दोनों रशर्स अगर हम दोनों असॉल्टर्स अगर हम लोग मर गए तो वो लोग को कुछ लॉन्ग रेंज में होनी चाहिए, इसलिए वो लोग लॉन्ग रेंज गन रख रहे थे। और हम दोनों के पास तो असॉल्टर्स के पास तो शॉर्ट रेंज थी, बाकी कुछ नहीं ऐसा। तो यहाँ पे जस्ट मैच चालू था और ये राइट से आई, उसको एक हेड पड़ा और वो वुकोंग बन के बस खड़ी थी और इसलिए मर गई वो। और यहाँ पे एक किल तो निकल चुका था, अब सामने सिर्फ 3 बंदे थे। वहाँ पे लेफ्ट में एक रशर ने हम लोग का एक निकाल लिया था, एक प्लेयर, और सामने एक ही था, उसने ग्रेनेड मारा। देखो ये गलती होती है असॉल्टर की। जब असॉल्टर जब रश मार देता है तब ये गलती होती है। जैसे मेरा चौथा नंबर जो असॉल्टर है उसने रश मारा तो वो मारा गया। इसलिए कभी भी जैसा पोजीशन दिया है वैसी पोजीशन पे खेलना चाहिए हमें, तो रश नहीं करना चाहिए। अब असॉल्टर ने रश किया तो असॉल्टर को मार दिया गया। वो सोचा था उसने कवर दूंगा, लेकिन अगर जब सामने वाले बंदे की पोजीशन ना पता हो ना तो कभी रश नहीं करना चाहिए हमें। रश करने से ऐसा गड़बड़ हो सकती है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग 3 राउंड जीत चुके थे। 3 राउंड के बाद चौथा राउंड भी इजी पीजी था, इजी मतलब निकाल सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने 3 राउंड के बाद। हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ खेल ही नहीं रहे थे। हमारे टीम में कोई कोऑर्डिनेशन थी नहीं। जैसे कि यहाँ पर तो मैं पीछे बैठा था। अब देखना, एक असॉल्टर गया,
मैं इसको रिवाइव देने के लिए भागा, लेकिन रशर ने रश ही नहीं किया। रशर भी पीछे बैठा है, देखा, एक रशर भी पीछे बैठा है। एक रशर अकेला घुस गया। देखो लेफ्ट में आपको मैप में दिखता होगा, एक रशर अकेले घुस चुका है, वो लाइटनिंग, और वहाँ पे उसको कवर देने के लिए कोई भी नहीं। हम जो असॉल्टर्स है हम लोग भी पीछे एकदम कवर में बैठे, जहाँ से कोई नहीं दिख रहा। वहाँ पे वो लाइटनिंग अकेला वहाँ पे जा चुका है। उसको मतलब वहाँ पे उसको लेफ़्ट से भी पड़ेगी, राइट से भी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे पोजीशन देख रहा हूँ कि कहीं पे बंदा हो ना हो, ताकि मैं मार सकूँ, ताकि मैं अंदर घुस सकूँ। तो सामने एक फेंस के पास एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा उस पर रश करने की, लेकिन वो बाहर निकला, उसको मैंने देखा, स्पॉट किया। देखो वहाँ पर लेफ्ट में देखो दोनों रशर्स साथ में है, लेकिन उन लोगों को कोई कवर नहीं दे पा रहा ना। मेरा जो दोस्त है इलीट फायर, वो कवर दे सकता है, लेकिन मैं कवर नहीं दे पा रहा। और यहाँ पे एक बंदे ने मेरे को नॉक निकाला, बिकॉज वही गलती की वजह से। और जोन में भी था, मेरे को जोन में अंदर भी जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन कोई पॉइंट होने की ना होने की वजह से हम लोग हार गए। देखो यहाँ पे चारों बंदे जिंदा है, उन्होंने एक बंदा नॉक करके सीधा, अभी देखो सिर्फ रशर्स जिंदा है, सिर्फ रशर्स। ये देखो यहाँ पे इसको राइट से पड़ गई। अब ये अकेला 4 बंदे के सामने क्या ही कर लेगा, बिकॉज सामने अच्छी खासी टीम आई हुई थी। अच्छे स्ट्रिक्स होने का प्रॉब्लम यही है कि अच्छा स्ट्रिक्स होने के बाद ना बहुत अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं सामने की तरफ। तो बस ये अकेला कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। एक को डाउन किया इसने, फिनिश इसलिए लिया क्योंकि फिर अगले राउंड के लिए उसको पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। पैसे ज़्यादा मिलने का सीन ये है कि ज़्यादा लोड़ा खरीद पाएगा वो। तो उसने एक को नॉक डाउन फिनिश किया और हम लोग ये गेम हार गए। फोर्थ राउंड हम लोग हार गए। जो जीत सकते थे वो राउंड भी हम लोग हार चुके थे। अब चालू होता है हमारा फिफ्थ राउंड, जिसके अंदर वही सेम पोजीशन हम लोग खेलने वाले थे। पीक वाला राउंड आया हुआ था, सेम पोजीशन हम लोग खेलने वाले थे यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग ने ट्रिक्स लिए लगाई थी कि एक बंदा राइट में बैठेगा, दोनों रशर्स आगे ड्रॉप की तरफ जाएंगे और मैं सेंटर वाले दरवाजे को पकड़ के बैठूंगा। देखो इलीट फायर जो है 4था नंबर, वो पीछे की तरफ बैठा है, मैं सेंटर की तरफ बैठा हूँ और दोनों रशर्स आगे की तरफ है। ये इसीलिए बिकॉज अगर रशर्स की तरफ से कोई घुसा तो हम दोनों पीछे से कवर दे देंगे, और 2 रशर्स है तो हम मार देंगे। और अगर इलीट फायर की तरफ से कोई घुसा तो मैं इलीट फायर पे चला जाऊँगा, ये दोनों आगे की तरफ देखेंगे और हम दोनों वहाँ पे संभालेंगे और ये लोग फ्लैंक करके पीछे से आ जाएंगे। बट देखा वो गलती, लाइटनिंग की गलती देखी कि वो अकेला ही आगे चला गया। यहाँ पे एक बंदा जिसका नेट गया था उसको हेडशॉट देके उसको खत्म किया। एक और बंदा था सामने, उसको फिनिश किया, लेकिन अभी 3 बंदे सामने जिंदा थे और कोई शॉर्ट रेंज गन नहीं थी। यहाँ पे इसको रोहित एक को मार रहा था और एक लॉन्ग रेंज से मारा था। देखो अब यहाँ पे इलीट फायर ने अकेले रश किया है, अकेले अंधा रश किया। उसको मालूम है राइट में बंदा, फिर भी उसने बिना देखे रश कर दिया और यहाँ पे मैं भी गया। जो इलीट फायर पीछे बैठा। देखो ब्रोइज भी जा चुका है, इलीट फायर अभी मरने वाला है बिकॉज 2 बंदे और सीख भी नहीं था। इसलिए अंधा रश नहीं करना चाहिए। जब तक प्लेयर की पोजीशन ना मालूम हो ना, जब पता नहीं हो ना, तो अंधा रश नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इलीट फायर सीधा घुस गया था अंदर मारने के लिए, तो वो राउंड भी हम लोग हार गए थे। जो राउंड जीतना चाहिए था वो राउंड भी हार गए हम लोग। और फिर हम लोग का 6th राउंड चालू हो चुका था, जिसके अंदर आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग हारे या जीत। यहाँ पर वही सेम सीन हम लोग कर रहे थे कि 2 असॉल्टर 2 रशर। यहाँ पे देखो एक स्नाइपर जो है वो डेडलीस्ट होता है। अगर क्लास स्क्वाड में कोई एक स्नाइपर है और एक असॉल्टर के पास ऐसी गन है जो 50 अबाउट डैमेज दे सकती है, तो मतलब समझो कि बात ख़त्म है। लेकिन वो एक और चीज़ है जो कम पड़ जाती है, वो है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो सामने वाला बंदा यूएसपी से भी मार जा सकता है। वो देखो लाइटनिंग को देखो, अकेला आगे घूम रहा है, मतलब देख ही नहीं रहा कि बंदा पीछे से आ सकता है। पीछे तो हम लोग कवर के लिए बैठे, लेकिन फिर भी ना एक ऐसी पोजीशन पकड़नी चाहिए जहाँ से फिर उसको दोनों तरफ से कवर मिल सके कि भाई पीछे से भी बंदा ना मरे। और यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि मैं सामने की तरफ चला गया। मेरे को मालूम, देखो मैंने गलती ये की कि मेरे को मालूम ही नहीं है बंदा है किधर, और ग्लू लगाने के बाद मैं मेडी बांधना चालू किया जहाँ पे मेरे को भागना चाहिए था, और जब मैंने भागने की कोशिश की तब मेरे को दोनों बंदों ने मार दिया। तो परमानेंट कवर हमेशा ज़रूरी होता है गेम में। यहाँ पे लाइटनिंग रिवाइव देने आया था, बट उसको ग्रेनेड से मार दिया गया क्योंकि रश हो गया था उस पर। ये दोनों जा रहे थे उस पर, लेकिन ये लोगों को भी पता नहीं है कि सामने की तरफ बंदे। जब पता चला तब इन्होंने मारना चालू तो किया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। एक पीछे से भी आ चुका था, ब्रोइज के पीछे से, और उड़ा दिया था। और मतलब दोनों को मार ही दिया था उसने, चांस ही नहीं था यहाँ पर। एक ग्रेनेड डाला लेकिन
लगा नहीं, एक नॉक हुआ और ये आ गया, देखो होगा 2 नॉक। अब एक ही बंदा जिंदा है, देख रहे हो, एक ही बंदा जिंदा है। उसने उसको भी लिया, प्रोइस को भी लिया, अब देखना इसको भी ले, अब इसको भी देखो। शॉर्ट रेंज गन ना होने का ये हेड तो पड़ा है, लेकिन उसके पास कवर अच्छा है। और इलीट फायर ने बिल्कुल भी कवर का यूज़ किया ही नहीं, मतलब कवर यूज़ ना करने की वजह से इलीट फायर को मार दिया उसने। और ये राउंड हो गया था 3-3। यहाँ पे डू और डाई का मैच था। यहाँ पर ज़्यादातर बंदे अगर ये हो डबल वेक्टर हो तो ज़्यादातर बंदे डबल वेक्टर लेके जाते हैं, ताकि अगर गेम निकालना ही है तो डबल वेक्टर से निकालना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग वही सीन कर रहे थे कि 2 रशर 2 असॉल्टर, एक ने स्नाइपर ली हुई थी। यहाँ पे हम लोग 2-2 के पैर्स में जा रहे थे, जो मेनतर ई स्पोर्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। ई स्पोर्ट्स में यूज़ किया करते हैं सारे प्लेयर्स जो भी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे 2-2 का पैर्स यूज़ कर रहे थे हम लोग, एक रशर के साथ एक असॉल्टर। तो 2 राइट में 2 लेफ़्ट में ऐसे करके घुसे थे हम लोग, ताकि अगर कोई लेफ़्ट से आए तो हम दोनों मार सके, राइट में कोई आए तो वो लोग। तो हम लोग के लेफ़्ट से तो कोई बंदा आया नहीं था, और वो लोग के पास सारे चारों के चारों बंदे थे। तो लाइटनिंग को मैंने बोल दिया कि आगे वाले घर में जाके बैठ, ताकि अगर फुटस्टेप्स उस पर आए तो मैं समझ सकूँ कि हाँ सामने बंदे हैं। और जैसे ही लाइटनिंग आगे की तरफ गया, मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था राइट में। जैसे देखो अभी लाइटनिंग आगे गया और देखो एक फायर हुआ, और मैंने फिर मेरे को भी मालूम पड़ गया, जब फुटस्टेप्स नहीं आए तब मेरे को भी मालूम पड़ गया कि आगे कोई बंदा है नहीं। तो मैंने भी थोड़ा होल्ड करने के बाद मैं भी रश कर चुका था। देखो उधर डैमेज पड़ा और मैं रश कर दिया, मैं एसकेएस लेके आगे चला गया देखने के लिए। तो देखो एक ऊपर बैठा, उसको नीचे आने से पहले उसको मार दिया। और उसमें भी 2 असॉल्टर्स 2 रशर खेल रहे थे, बट उन लोगों के पास पोजीशन अच्छी नहीं थी, वो लोग जोन में ही नहीं थे। एक देखो एक रशर लेफ्ट से एक देखो एक इधर से आ गया, उसको उड़ा दिया हम लोगों ने। अभी एक ही बंदा जिंदा था, जो एक जिंदा था वो देखो सामने देखो एसकेएस नहीं, अब पीछे से मार देगा, ये देखो। और ये मैच हम लोग ऐसे ही जीत चुके थे। तो इसी की वजह से ना जो कोऑर्डिनेशन होता है ना टीम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना टीम में तो कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम लोग खेल रहे हो ना खेल रहे हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी टीम को मारना है या किसी बुया निकालना है या किसी मैच को जीतना है, कोई भी हो, ई स्पोर्ट्स हो या छोटा टूर्नामेंट हो या BR रैंक की क्यों ना हो या CS रैंक की क्यों ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टीम कोऑर्डिनेशन। टीम में अगर बातचीत नहीं हो रही है, तुम लोग एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो जितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे मेन बात, सबको एक साथ रहकर खेलना है। तो यही वीडियो में इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो बना के एक अपलोड कर दूँगा, वो आप देख सकते हैं, अपने टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी टीम उस हिसाब से खेल सके। थैंक यू।